अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ अपने व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी, जो कि मैंने पैटिस बनाए हैं और ये मैंने बग़ैर ओवन के और बग़ैर एयर फ्रायर के मैंने इसको बनाया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार से हैं, बहुत ही फ्लफ़ी हैं और क्रंचीज़ हैं। और जब मैंने इनको फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मेरे हस्बैंड को डाउट था कि ये ठीक नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये लाज़मी ट्राई करूँगी। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया और बहुत ही ज़बरदस्त ये बने थे। और अब जब भी मैं इसको बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत ही तारीफ़ करते हैं और फरमाइश कर कर ये लाज़मी बनवाते हैं। अब ये देखें, मैं आपके सामने इसको खा कर बताऊँगी और ये मुकम्मल तौर पर अंदर से पके हुए हैं, ज़रा भी कच्चे नहीं हैं। इसको मैंने जस्ट ऑयल में फ्राई किया है। और अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। मैंने सबसे पहले थोड़ा सा बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके छोटे छोटे पीसीस मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट 1 स्पून मैंने ऑयल का लिया है और इसको पैन में मैं अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगी। तो मैं चिकन को गलने तक और इसकी अच्छी बुनाई होने तक इसको कुक करूँगी और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक मैं इसको पकाऊँगी। तो आज की ये ख़ास रेसिपी मैंने अपने उन व्यूवर्स के लिए स्पेशली बनाई है जिनके पास ओवन वगैरह नहीं है और वो भी पैटीज़ खाने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बाज़ारी पैटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मेरी इस टाइप की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है मेरी रेसिपी सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें प्याज ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी दड़ा मिर्च और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लिया है और इसकी मसाले के साथ अच्छी तरह से बुनाई करूँगी और फिर इसको मैं उतार लूँगी। आप चाहें तो इस चिकन में आप वेजिटेबल्स भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे कि बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, इससे इसका जायका दुबाला हो सकता है। और अब मेरा चिकन मुकम्मल तौर पर गल चुका है, मैंने इसको बाउल में ऐड कर लिया है और हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैंने इसके रेशे बना लिए हैं ताकि चिकन जो है वो बारीक हो जाए। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा मायोनीज़ ऐड किया है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने फ्रीज़ पराठे लिए हैं, मैंने फ्रीज़र वाले खाने में इसको मैंने रखा था और अब मैं इस 1 पराठे के 4 पार्ट्स करूँगी। मैंने इन पराठों की मदद से पैटीज़ बनाए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं और इजीली कम से कम 10 मिनट के अंदर अंदर ये घर में रेडी हो जाएंगे और ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ेंगे। अब मैंने इस तरह से इसके 3 कोने बनाकर 4 पार्ट्स इसके मैंने कर लिए हैं। और अब आप एहतियात से बगैर मेरी वीडियो को स्किप किए अच्छी तरह से देखें कि मैंने इसको किस तरह से कवर किया है। और इस तरह से मैंने इसको डबल करके इसमें चिकन ऐड किया है और इसके किनारे बाद में मैं अच्छी तरह से बंद कर लूँगी। अब ये देखें, इसके ऊपर दोबारा से मैंने एक चिकन की लेयर लगाई है और इसके ऊपर दोबारा से मैंने पराठे को कवर कर लिया है। अब मैं इसी तरह से 1 बाय 1 इसकी चारों की चारों लेयर्स बना लूँगी। और आप देखें कितना इजीली जस्ट 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने इसको कुक कर लिया है। और अब मैं अच्छी तरह से फोक की मदद से इसके मैं किनारे हैं वो अच्छी तरह से बंद कर लूँगी ताकि जो मटेरियल है वो बाहर ना निकले। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक, बिल्कुल बाज़ारी जैसी लुक इसकी आ गई है। अब ये देखें, मैं दूसरी साइड से भी इसके किनारे अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से फोक की मदद से बंद करूँगी ताकि ये इसका जो चिकन है मटेरियल है वो बाहर ना निकले। आप देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म के मैंने 2 यहाँ पैटीज़ रेडी किए हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया था ऑयल, जो कि पहले से गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। अब मैं इसको जो मैंने पैटीज़ बनाए हैं इसमें ऐड करूँगी अच्छी तरह से और बिल्कुल लो आंच पर मैं इसको कुक करूँगी। और ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर मैं इसको स्पून की मदद से जो ऑयल है इसके ऊपर अच्छी तरह से ऐड करती जाऊंगी। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाना, बहुत ही धीमी और हल्की आंच पर पकाना है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। और माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है और चेंज हो चुका है, बहुत ही फ्लफ़ी हो गए हैं और फूल चुके हैं। माशाल्लाह बिल्कुल रेडी लग रहे हैं, रेडीमेड लग रहे हैं। और मेरे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट तो बनता है, लाइक और सब्सक्राइब भी बनता है।
तो बराए मेहरबानी मेरे वीडियो को लाजमी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। क्योंकि मैं आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि आपने कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं देखी होगी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार किस्म के पैटीज़ आप सबके लिए रेडी कर चुकी हूँ मैं। और आप एक दफ़ा इस तरह से मेरी वीडियो को लाजमी ट्राई करें, इस तरह से पैटीज़ बनाएं और इंजॉय करें, और आपके घर वाले भी आपकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। देखें माशाल्लाह बहुत ही फ्लफ़ी है और बिल्कुल अंदर से पक चुका है पैटीज़। अब देखें, मैं इसको आपके सामने खाकर भी दिखाऊंगी। इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाज़ारी जैसा है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। और अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम और आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।